जब दुनिया बनाई नहीं गई थी, जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे, तो उससे पहले जो है हमारे क्रिएटर यानी हमारे अल्लाह जो थे वो क्या कर रहे थे। ज़ाहिर सी बात है, जब दुनिया नहीं बनी होगी तो कोई आदम नहीं होंगे, आदम के बच्चे नहीं होंगे और हम सब जो है इस धरती में नहीं होंगे, ना कोई जानवर ना कोई पेड़ पौधा। लेकिन उस वक्त जो है अल्लाह दुनिया बनाने से पहले क्या कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, और ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आता ही होगा कि अल्लाह पाक जो है क्या कर रहे थे। तो ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा मैं भी एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए कि देखते हैं इस वीडियो में क्या होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो का यही टॉपिक है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो रिएक्शन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के जो है आंसर मिलने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। दोस्तों, किसी भी दीन को ना मानने वाले एथियस्ट जिनका मानना है कि इंसान का पैदा होना और फिर मर जाना महज एक इत्तेफाक है, जैसे दुनिया के बाकी जानवर, पेड़ पौधे और कायनात की हर चीज कर रही है, बल्कि कई गैर मुस्लिम भी एक सवाल को हथियार के तौर पर मुसलमानों को गुमराह करने के लिए हमेशा मुसलमानों से करते रहते हैं कि इस कायनात को पैदा करने से पहले जब कोई भी जिंदा चीज मौजूद नहीं थी तब अल्लाह ताला क्या कर रहा था। अब देखा जाए तो ये बहुत सी इंसानी सोचों को और दिमाग को हिला देने वाला ऐसा सवाल है जिसका जवाब न मिलने पर इंसान खुद से ही इसके जवाबात तलाश करने की कोशिश करेगा और आखिर में इंसान का अल्लाह पर यकीन और ईमान मुसलसल कमजोर होने लगेगा, क्योंकि इसका दिमाग खुद से इसको जवाब बना कर देगा जो कि इसे गुमराह कर सकता है। लेकिन दोस्तों, एक लाइन में ये आसान लफ्जों में मैं आपको इस सवाल का जवाब समझाना चाहूँ तो इसका जवाब ये है कि टाइम, वक्त बजाते खुद अल्लाह ताला की तख्लीक है। टाइम को खुद अल्लाह ने ही पैदा किया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अल्लाह ताला ने जिंदगी और मौत को पैदा किया। इसीलिए अल्लाह की पैदा की हुई हर चीज उसकी मखलूक है और वो चीज अपने पैदा करने वाले के ताबे है, क्योंकि खालिक अपनी तख्लीक का गुलाम कभी नहीं हो सकता। इसके अलावा मजीद टाइम को समझने के लिए सबसे पहले हमें टाइम के नेचर को समझना होगा। हमारी दुनिया में आमतौर पर देखने में यही लगता है कि वक्त हर एक के लिए यानी दुनिया के हर इंसान के लिए और पूरी कायनात के लिए बिल्कुल एक तरह से गुजर रहा है, लेकिन आज की साइंस ये कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि टाइम रिलेटिव है, यानी कि टाइम दो लोगों के लिए बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक टाइम और स्पेस के अंदर एक रिलेशन मौजूद है, क्योंकि स्पेस में जाने पर वक्त बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं एक जगह पर जाने के लिए सफर तय करता हूँ जहाँ तक पहुँचने में मुझे 1 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन इसी सफर को मैं एक साइकिल पर बैठ कर तय करूँ तो इसमें मुझे 30 मिनट लगेंगे। इसी तरह अगर ये सफर दुनिया की सबसे तेज रफ्तार गाड़ी से किया जाए तो वक्त मेरे लिए और कम हो जाएगा, यानी कि मैं ये सफर बहुत जल्दी तय कर लूंगा। इसी तरह अगर ये सफर प्लेन या जहाज से तय करूं तो मेरे लिए वक्त और ज्यादा कम हो जाएगा, और यदि यही सीक्वेंस में बरकरार रखूं तो दुनिया की सबसे तेज रफ्तार यानी स्पीड ऑफ लाइट से सफर तय करूं तो मेरे लिए वक्त मुकम्मल तौर पर रुक जाएगा, यानी कि वक्त या टाइम बिल्कुल रिलेटिव है और आपकी हरकत और मूवमेंट पर डिपेंड करता है। बिल्कुल इसी तरह अगर मेरी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा बढ़ जाए तो मेरे लिए वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप खुद को वक्त से आजाद करना चाहते हैं तो आपको स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज हरकत करनी पड़ेगी। अब इतनी तेज रफ्तार से हरकत करना तो इंसानों के बस की बात नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की जात इस पर कादिर है, क्योंकि ये वो वाहिद जात है जिस पे वक्त अप्लाई ही नहीं होता। सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 62 में अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर सब अल्लाह की ओर फेरे जाने वाले हैं, फैसला उसी का होगा और वह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। इस आयत में लफ्ज बहुत जल्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि सबसे तेज रफ्तार का, जो कि पूरी कायनात के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसीलिए अल्लाह के लिए टाइम या वक्त बिल्कुल जीरो है और वो रफ्तार में बिल्कुल एब्सोल्यूट है। अल्लाह के लिए ना तो वक्त मौजूद है और ना ही वक्त गुजर रहा है, क्योंकि वक्त खुद अल्लाह ताला की तख्लीक है जिस पर अल्लाह का मुकम्मल कंट्रोल है। हम इंसान वक्त को सिर्फ महसूस करते हैं क्योंकि वक्त ने हमें महदूद कर दिया है, और अगर ऐसा ना होता तो कोई भी इंसान कभी ना मरता, ना इंसान की उम्र गुजरती। इसीलिए शुरू से लेकर आखिर तक के अल्फाज वक्त के लिए इस्तेमाल होते हैं और अल्लाह ताला की जात की ना तो कोई
शुरुआत है ना आखिर, क्योंकि शुरुआत और आखिर तो ऐसी चीजों के लिए होते हैं जिनके लिए वक्त मौजूद हो। इसीलिए लॉजिकली ये सवाल ही गलत हो जाता है कि अल्लाह इस कायनात को पैदा करने से पहले क्या कर रहा था। जब हम वक्त को गुजरता हुआ महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम पास्ट से प्रेजेंट और फिर फ्यूचर में जा रहे हैं। अगर हर एक मोमेंट को एक तस्वीर की सूरत में एक सीरीज में जोड़ा जाए तो वो एक मोमेंट या वीडियो क्लिप बनती है। जैसे हम इंसान जमीन पर तस्वीरों को जोड़कर हर सेकंड के अंदर 30 या 60 बार दिखाकर इसे एक वीडियो में बदल देते हैं। इसी तरह जमीन का हर लम्हा और पूरी कायनात में गुजरने वाला हर लम्हा इस पूरी कायनात के आगाज से ही शुरू हुआ। यानी आसान अल्फाज में कहें तो वक्त का आगाज इस कायनात के बनने के साथ ही हुआ। इस कायनात के बनने से पहले टाइम नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं थी। दुनिया में हमारा जो वक्त गुजर रहा है वो हमारा पास्ट तो बन रहा है मगर खत्म नहीं हो रहा। इसी तरह हमारा फ्यूचर भी मौजूद है। यानी ये समझें कि एक सड़क है जिसके बीच में हम खड़े हैं। हमारे पीछे हमारा पास्ट है और सामने फ्यूचर। इसका मतलब है कि हम वक्त की तरफ से कैद में हैं कि हम इस रोड पर गुजरते हुए सीधे आगे की तरफ तो चल सकते हैं मगर पीछे नहीं जा सकते। लेकिन एक ऐसी जात के बारे में सोचिए जिस पर वक्त बिल्कुल अप्लाई नहीं होता। वो हमें इस रोड के ऊपर से देख रहा है। उसकी पहुंच हमारे पास्ट पर भी है और फ्यूचर पर भी। उसके सामने हमारा सब कुछ मौजूद है क्योंकि उस जात के लिए वक्त मौजूद ही नहीं है। यही वजह है कि अल्लाह ताला हमारे माजी, हमारे मुस्तकबिल और हमारे हाल तीनों से वाकिफ है। बिल्कुल। तो गाइस ये जो सवाल है कि अल्लाह पाक दुनिया बनाने से पहले क्या कर रहे थे, तो ये तो कोई लॉजिकल सवाल ही नहीं। ये तो बिल्कुल भी मतलब मेरा पोपट हो गया। इस वीडियो को देखने के बाद जो है मैं खुद सोच रही हूँ कि मैंने भी मतलब ये वीडियो की टॉपिक देख करके मैं भी मतलब एक्साइटेड हो गई कि जानना चाहती थी कि जाहिर सी बात है कि जब दुनिया नहीं थी तो उस वक्त अल्लाह पाक क्या कर रहे थे। तो अब जो है मुझे ये समझ में आ गया है कि टाइम पहले और बाद वाला जो है ना वो सिर्फ दुनियाई चीज़ों के लिए है। दुनिया में जो इंसान का माइंड है वही ये सारी चीज़ें सोच सकता है। ये तो मुझे डेफिनेटली जो है पता चल चुका है इस वीडियो के ज़रिए, क्योंकि हमारे अल्लाह पाक को जिसको आने वाले फ्यूचर के बारे में या जो गुज़र चुका है या जो हम लोग अभी कर रहे हैं उसके बारे में जब सारी चीज़ें पता हो तो उनके आगे ये टाइम का तो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। क्योंकि जिन्होंने ये टाइम को ही पैदा किया है उनको मतलब टाइम का क्या कि टाइम वो पहले क्या कर रहे थे या फिर दुनिया बनाने से पहले क्या कर रहे थे या दुनिया बनाने के बाद क्या करेंगे। तो ये तो मतलब बिल्कुल बेहुदा वाली सवालात थे जो मेरे भी माइंड में ये टॉपिक को देखने के बाद आ गए थे। लेकिन जो भी ये टॉपिक चाहे जो भी था, लेकिन हम लोगों को बहुत अच्छी सीख मिली है कि लोग अगर ऐसी चीज़ें सोचते हैं तो जाहिर सी बात है ये बिल्कुल गलत है। टाइम तो सिर्फ हम लोगों के लिए है दुनिया में, जो कि ये नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी आखिरत का ख्याल रखना चाहिए कि हमें अपने आखिरत में कैसा हमारा आखिरत हो। लेकिन लोग जो है अभी जो दुनियाई चीज़ में ज़्यादातर टाइम को अगर तवज्जो ना दे तो जाहिर सी बात सक्सेसफुल भी जो है एक टाइम को लेकर के चलता है। लेकिन ये सिर्फ हम तक है तो सही है इंसानी लोग पर। लेकिन अगर हम यही चीज़ अपने क्रिएशन के बारे में, क्रिएटर के बारे में सोचे तो ये बिल्कुल भी गलत है। तो फिर चलिए, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी और मैं भी कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गई थी, तो यहीं पे अपना सोचना जो है ख़त्म करती हूँ। और आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था और काफ़ी नॉलेज से भरा था। तो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस इजाज़त दीजिए एक नए वीडियो रिएक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो रिएक्शन क्या हो उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो बस फिर मिलते हैं एक नए वीडियो रिएक्शन में। बाय बाय।